जय सिया राम। परम पूज्य मुरारी बापू जी के समक्ष कुछ भी कहना हो तो वाणी का संकोच गहरा हो उठता है। जिनकी वाणी का आश्रय पाकर राम कथा अमृत समझ संसार को पावन करने वाला गंगा का प्रवाह बन चुका है, ऐसे पूज्य बापू जी के समक्ष अपनी वाणी का अर्ध निवेदित कर रही हूँ। तो मन में यह भाव भी है कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। और बापू समक्ष हैं तो लग रहा है कि वे दीन जानकर अभय भी कर देंगे। वैसे तो पूज्य बापू जी हमारे समय के एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जिनके समक्ष कुछ भी कहना सूर्य के समक्ष दीपक रखना ही है। आज हम जब विज्ञान और भक्ति की बात कर रहे हैं तो स्मृति में श्री रामचरितमानस की अंतिम पंक्तियों को दोहरा रही है। तुलसी बाबा ने मानस के विराम बिंदु पर पहुंचकर ही तो लिखा है, पुण्य पापहर सदा शिव करहा विज्ञान भक्ति प्रदम। पहले तो लगा कि कितनी विचित्र बात है कि जो ग्रंथ संसार में भक्ति का सर्वोत्तम ग्रंथ है वह अपनी फलश्रुति में भक्ति के साथ विज्ञान की बात कर रहा है। लेकिन जब पूज्य बापू जी के श्रीमुख से कथा का विस्तार सुना तो लगा कि तुलसी बाबा ने कितने अद्भुत ढंग से विज्ञान और भक्ति को जोड़ रखा है। हमारा आज परम सौभाग्य है कि भक्ति के श्रेष्ठतम आचार्य आज हमारे बीच में हैं। लगभग 60 वर्षों से आप लगातार राम कथा के द्वारा जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा कथाएं आप कर चुके हैं। वैसे भौतिक जगत भी आजकल मानने लगा है, आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि सत्य केवल भौतिक जगत में ही विस्तारित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार दृश्य के अदृश्य तक होते हुए किसी परम तत्व तक भी पहुंचता है। सत्य की इस यात्रा में प्रेम और करुणा की भूमिका केवल काव्य या कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भूमिका विज्ञान का ही रास्ता दिखा सकती है। ये रास्ता जो हमारी वैदिक परंपरा से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वैसे ही वेद के लिए कहा जाता है कि वेद शब्द की निष्पत्ति विद ज्ञाने से हुई है। वेद का विज्ञान से जुड़ाव और रुझान, राम कथा के विज्ञान से जुड़ाव, पूज्य बापू जी की वाणी सदैव उस सरलता और सहजता के साथ भेद खोलती चली जाती है जो लोक मन में लेकर शास्त्र तक में सहज स्वीकार्य है। राम कथा में पूज्य बापू जी राम नाम का महत्व प्रतिपादित करते हैं तो ये भी विज्ञान की उस शाखा तक पहुंचता है जहां ध्वनि का सामर्थ्य बहुत बड़ा है और ये ध्वनि का सामर्थ्य ना जाने कितने विस्तार को अपने भीतर समेटे हुए है। राम शब्द का उन श्रुतियों की ध्वनियों का आधार और सार है जो संसार की रचना के मूल में है, जिन्हें आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। पूज्य बापू जी की कथा विज्ञान में ना जाने कितने आयाम को साधती हुई आगे बढ़ती है और साथ ही साथ विज्ञान को शिव रूप कल्याण पथ भी सौंपती है। तो तुलसी बाबा का वचन ही सिद्ध होता है जो कहता है, सदा शिव कर विज्ञान भक्ति प्रदम। पूज्य बापू जी की वाणी से विज्ञान और भक्ति को शिव पथ मिला है और राम तत्व भी पाया है। यह राम तत्व जिसे पूज्य बापू जी की वाणी सत्य कहती है तो इस सत्य के विस्तार में कुछ नहीं छूटता। ये राम तत्व जिससे पूज्य बापू जी की वाणी प्रेम कहती है वो समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांध देता है। वह राम तत्व जिसे पूज्य बापू जी की वाणी करुणा कहती है वो जड़ चेतन का भाव जगत से एक करता है। पूज्य बापू जी की वाणी विज्ञान को भक्ति से सौंपती है तो वो विचार सार्थक हो उठता है जिसे संसार भारत कहता है। वह भारत जिसके मानस में रामचरित्र है, वह रामचरित्र जो भव सागर में इसलिए है क्योंकि उसे पार उतरना है और कोटि कोटि जन को, उस मन को जिसने सुना है सत्य प्रेम करुणा का वह अमर संदेश जिसे हम आगे सुनने जाएंगे अपने परम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से। जय सिया राम। मैं अनुरोध करूंगी पूज्य बापू जी से कि वो हमें, और साथ ही साथ अनुरोध करूंगी उनके स्वागत का। बापू जी से अनुरोध है कि वो हमको कृतार्थ करें।
श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। ये यहाँ आयोजित वेद विज्ञान के बारे में जो संवाद चल रहा है, उसका कुछ मिनटों के लिए साक्षी बनने का अवसर मिला। इसमें मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अभी अभी दीदी जो परिचय दे रही थी, आपने कहा कि तुलसीदास जी ने विज्ञान भक्ति प्रदम ये बात मानस के अंत में कही है। आज का जो विज्ञान है उसमें वेदों का जो विज्ञान है उसकी श्रेष्ठता अधिक है मेरी समझ में, क्योंकि विज्ञान के पास यदि सामने वाले की वेदना समझने का विवेक न हो तो ये विज्ञान विनाशक सिद्ध होता है। हमारे पास पश्चिम में और दुनिया में जो विज्ञान है उसके पास संवेदना कम होने के कारण उसने बहुत विनाश किया है। आपने ये वेद विज्ञान की बात जो आप कर रहे हैं बहुत स्वागत योग्य है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वेद संवेदना का शास्त्र है। और विश्व वंद्य गांधी बापू ने कभी कहा था, महात्मा गांधी ने, आपने पूरी दुनिया का भ्रमण करके ऐसा एक निवेदन किया था कि संसार में 7 प्रकार के सामाजिक पाप है। इनमें एक पाप है संवेदना शून्य विज्ञान। किसी एक खोज के कारण हिटलर गैस की चैम्बर में लाखों लोगों को मार सकता है। माध्यम तो विज्ञान बना है लेकिन संवेदना नहीं है। जिन्होंने अणु बम बनाया, जो लोग इसमें शरीक हुए वो भी पछताए हैं। नागासाकी, हिरोशिमा, इसका जो बर्बर इतिहास है हमारे सामने, वो देख करके दुनिया में जो विज्ञान है वो यदि संवेदना शून्य हो जाए तो विनाश के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वेद विज्ञान का आश्रय करना ही पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास 4 वेद हैं और वाल्मीकि रामायण को भी वेद का अवतार माना गया है। महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है। और मैं भी साहस करके मेरी जिम्मेवारी से कभी कभी कहता हूँ कि भगवान शंकर के पंचमुख है और ब्रह्मा के 4 मुख से वेद निकले, लेकिन शंकर के पंचमुख होने के कारण उसके मुख से रामचरितमानस नामक एक पंचम वेद निकला, जिस वेद ने संवेदना और विज्ञान का समन्वय किया। विज्ञान भक्ति प्रदम। तो मेरी समझ में, मैं जितना समझ पाया हूँ, आप तो सब उसी में रत हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। लेकिन वैदिक विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। हम इन 3 विज्ञान को कबूल करते हैं। इसमें पाश्चात्य जगत के पास केवल भौतिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, आदिदैविक विज्ञान भी नहीं है। थोड़ा सा स्पर्श
भारतीय ग्रंथों को पढ़कर इन लोगों ने स्वीकारा है, बाकी केवल भौतिक विज्ञान इन लोग। तो वैदिक विज्ञान मेरी दृष्टि में भौतिक विज्ञान यानी आधिभौतिक विज्ञान तो है ही, लेकिन अधिदैविक विज्ञान भी है। वाल्मीकि रामायण में आप पुष्पक विमान के बारे में परिचय पढ़िए, एक केवल भौतिक विज्ञान का विमान नहीं है, अधिदैविक भी है। आज का कोई विज्ञान प्लेन विमान जितनी सीट हो इतने ही पैसेंजर्स को ले सकता है। हमारा अधिदैविक विज्ञान जिसका एक मॉडल एक मुख्य है पुष्पक विमान, उसमें जितने यात्री सवार हो इतना वो अपने आप फैलता था। ये अधिदैविक करिश्मा है। कम लोग हों तो वो छोटा हो जाता था। आज का भौतिक विज्ञान ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन अधिदैविक टच के कारण ये संभव हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता कि हमारे जो अधिदैविक विमान थी जिसमें देवताएं घूमते रहते थे, कभी ये लोग कभी ये लोग, कभी पाताल में कभी इधर उधर, ये केवल भौतिक विज्ञान का उपयोग नहीं करते थे, अधिदैविक विज्ञान का उपयोग करते थे और हर प्रकार से वो सज्ज रहता था। तो वेद के द्वारा जो अधिदैविक विज्ञान की बातें आती हैं वो विशेष आशीर्वाद रूप है, लेकिन इससे भी ऊपर एक है आध्यात्मिक विज्ञान जो तुलसी ने भी स्पर्शा की। आध्यात्मिक विज्ञान का मेरा मतलब है रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरो कपीश्वरो। हनुमान जी और वाल्मीकि को वैज्ञानिक कहा है। ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, और श्री हनुमान जी ये दोनों को वैज्ञानिक, विज्ञान में विशारद बताए। मैं सोचता रहता हूं कि इनके पास किस प्रकार का विज्ञान है जो रामचरितमानस स्वीकार कर रहा है। कौन सा विज्ञान है इन लोगों, और विज्ञान में विशारद। कई ऋषि ऐसे हैं रामचरितमानस में जो विज्ञान में विशारद है। कौन सी इनकी उपलब्धियां हैं, तो मैं इतना ही कहता हूं कि भगवान राम के पास इतने बंदर थे, इतने सेवक थे, सब सीता की खोज के लिए निकले हैं, सब राम को मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन सीता की खोज के लिए केवल हनुमान जी को ही दायित्व सौंपा गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी वैज्ञानिक है। संसार में सीता मानी एक प्रबल ऊर्जा, एक महाशक्ति, एक बहुत सुप्रीम पावर सीता है, जो उसकी शक्ति के कारण संसार का उद्भव कर सकती है, पालन भी कर सकती है और लय भी कर सकती है। उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। इतनी बड़ी शक्ति है जानकी जी, तो उसकी खोज हनुमान जी को सौंपी, क्योंकि ऊर्जा कहाँ है उसकी खोज वैज्ञानिक ही कर सकता है, अवैज्ञानिक नहीं कर सकता। उसके लिए विज्ञान की आंख चाहिए, ज्ञान की समझ चाहिए, ज्ञान का दिमाग और विज्ञान की दृष्टि, तभी कहाँ ऊर्जा है, और लोग ऊर्जा नहीं खोज सकते। तो सीता रूपी ऊर्जा की खोज हनुमान जी को सौंपी गई, लेकिन वहां बड़ा संकेत है कि ये ऊर्जा के पास हनुमान जाएगा तो ऊर्जा उसका स्वागत करेगी कि ऊर्जा कुछ और सोचेगी, महाशक्ति कुछ और सोचेगी। इसीलिए भगवान राम ने
राम नाम अंकित एक मुद्रिका, एक ऐसी पहचान दी है। तो सीता और हनुमान जी का मिलन एक ऊर्जा के साथ एक वैज्ञानिक का मिलना, उसका माध्यम बना है राम नाम। तो राम नाम के द्वारा हम ऐसे वैज्ञानिक बन सकते हैं कि जो ऊर्जा की खोज कर सकते हैं। ऊर्जा कहाँ बैठी है, किस रूप में है। रावण भी वैज्ञानिक है, लेकिन वो ऊर्जा का वर्ण नहीं करता है, अपहरण करता है। इतना उसका वो, किसी का आप वर्ण करे, स्वीकार करे और बात है, और अपहरण करे, जबरदस्ती उसको उठा ले जाए। रावण ने अपनी वैज्ञानिक शक्ति को रूप बदल कर आया था। उसमें बहुत सी कलाएं हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन वो अपहरण में बात चली गई, वर्ण में नहीं। हनुमान जी ऐसे वैज्ञानिक है जो राम की शरण लेकर के ऊर्जा की खोज करते हैं और फिर भगवान राम को ये सब बातें बता देते। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, सीता जी को जब सगर्भावस्था थी और वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया गया, और कोई ऋषि मुनि नहीं थे। कितने ऋषि मुनि थे उस समय में, और शायद अयोध्या के मानो नगर में ही, नगर के बाहर सरजू के तट पर एक सबसे बड़ा ऋषि जो रघुकुल के गुरु है, रघुकुल के उपरोहित है, वशिष्ठ जी रहते हैं। क्या सीता को वहाँ सगर्भा स्थिति में नहीं रखी जा सकती थी? लेकिन वहाँ भी वाल्मीकि के आश्रम का ही चुनाव क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी ज्ञानी है, वाल्मीकि विज्ञानी है। જ્યારે ऊर्जा फाट फाट होती हो, सगर्भा हो, कब उसका विस्फोट हो कुछ निश्चित नहीं, तब एर गिर के आश्रय में वो विद्या वो नहीं रहनी, ऊर्जा नहीं रहनी चाहिए, कोई वैज्ञानिक के पास ही रहनी चाहिए। और इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में सगर्भा स्थिति को जानकी जी आश्रय प्राप्त करें। तो मेरे कहने का मतलब, रामचरितमानस शिव ने बोला तो ये पंचम वेद है श्रद्धा जगत का, तो ये है वेद विज्ञान कि किस रूप में विज्ञान काम करे। तो रामचरितमानस में राम जी बोले हैं कि इस दुनिया में इतने लोग हैं, जीव है, जड़ चेतन सब है, लेकिन ये सब मेरे प्रिय है क्योंकि मैंने बनाए हैं, मैं सर्जक हूँ। लेकिन इनमें जो मनुष्य है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ऐसा राम का वक्तव्य है। और मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कोई एक कास्ट, एक वर्ण के रूप में यहाँ नहीं, जो ब्रह्म को जानने की सतत साधना में निमग्न है कि कैसे भी ब्रह्म को हूँ मैं समझूं, उसी को ब्राह्मण कहे। तो मनुष्य सबसे प्रिय है, इनमें से ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मणों में भी ज्ञानी ब्राह्मण ज़्यादा प्रिय है। इनमें भी केवल ज्ञान नहीं, केवल थियरी हो ऐसा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करके जो विज्ञान का आश्रय लेकर प्रयोग इति कर सकता है। राम जी कहते हैं ज्ञानी से भी मुझे विज्ञानी ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी से मोहि प्रिय विज्ञानी, ये रामचरितमानस की पंक्ति। ज्ञानी से भी मुझे ज़्यादा वैज्ञानिक ज़्यादा प्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि रामचरितमानस जो ग्रंथ लेकर मैं दुनिया में घूम रहा हूँ वो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, वो वेद और विज्ञान का सेतु है। राम जी ने सेतु बनाया, लेकिन ये भी एक सेतु है। ये तीन वस्तु का सेतु रामचरितमानस है, भौतिक विज्ञान, आधिदैविक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। तो संवेदना से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वो मेरी दृष्टि में वेद विज्ञान, और संवेदना बहुत महत्व की है। मैं एक बनी घटना कभी कभी कह रहा था, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी। हमारे देश को जब आज़ादी मिली और राष्ट्र के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हुए, और राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति भवन में
इस स्वामी शरणानंद जी को निमंत्रित किया। और राष्ट्रपति भवन में जब कोई साधु का प्रवचन हो तो स्वाभाविक है ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ सभा में मौजूद थे। और स्वामी शरणानंद जी को राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आप कुछ हमें कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो शरणानंद जी ने कहा कि आप कुछ पूछे तो फिर मैं कहूँ। तो राष्ट्रपति महोदय ने सबकी ओर से प्रश्न पूछा कि हमारे सामने मार्ग है, हमारे पास पैर भी हैं, हम यात्रा कर सकते हैं, और सामने हमारा गंतव्य स्थान लक्ष्य भी है। भारत आज़ाद हो चुका है, सामने मार्ग है, हमारा लक्ष्य भी है, हम यात्रा कर सकते हैं। फिर भी हम यात्रा क्यों नहीं करते? आप हमें बताइए एक साधु के नाते। ये तीनों हो और फिर भी यात्रा क्यों रुकी है? शायद दुनिया में इतना छोटा प्रवचन कहीं नहीं रहा होगा। स्वामी शरणानंद जी ने एक ही वाक्य कहा, राजेंद्र बाबू, संवेदना का अभाव। मार्ग हो, मंजिल हो, यात्रा के सभी उपकरण उपलब्ध हो, फिर भी हम लक्ष्य तक न पहुंचे, इसका एकमात्र कारण है संवेदना की शून्यता। यदि तुम में संवेदना है तो आप चल पड़ोगे। लक्ष्यत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधित क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। आप कर सकते। तो वेद और विज्ञान का जो समन्वय है मुझे अच्छा लगा, कि वेद वेदना जानता है, और यदि वेद भी वेदना न जाने तो वेद भी कोई काम का नहीं। कौन काम का? वेद। तो रामायण ने विज्ञान को बहुत हृदय से स्वीकार किया है, आदर दिया है। कभी विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को एक प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञान और धर्म में आपकी दृष्टि से क्या अंतर है। विनोबा जी ने बहुत प्रयत्न किया कि आने वाला जो समय है उसमें धर्म और विज्ञान को एक होना ही पड़ेगा। विज्ञान, ओशो ने भी कहा कि विज्ञान हमें बहिर यात्रा कराता है, धर्म हमें अंतर यात्रा कराता है। और अंतर यात्रा और बहिर यात्रा दोनों का सुभग मिलन के लिए धर्म यानी अध्यात्म और विज्ञान का मिलना बहुत आवश्यक है। तो विनोबा जी से जब पूछा गया कि आपकी दृष्टि में दोनों क्या है, तो मुझे ये जवाब बहुत स्वीकार्य लगा। आपने कहा कि धर्म और विज्ञान में इतना अंतर है, दोनों की एक साथ रहना बहुत जरूरी, क्योंकि विज्ञान गति देता है, अवश्य गति देता है। आज की कितनी गति से रॉकेट जा रहे हैं, सब कहाँ कहाँ पहुँच। विज्ञान गति देता है लेकिन अध्यात्म दिशा देता है कि किस दिशा में गति करनी। क्योंकि यदि हमारे पास तीव्र से तीव्र गति हो लेकिन दिशा न हो तो विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो विनोबा का ये जवाब आज के जगत के लिए बहुत आशीर्वादक सिद्ध होता है। तो इन दोनों का मेल बैठना, हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि सेतु बनाना था, संगम करना था, राम को लंका में जाना था, तो नल नील को पसंद किया। बंदर तो बहुत थे, क्योंकि नल नील के पास भौतिक विज्ञान का ज्ञान था। और ये रावण भी जानता था कि राम वाली सेना में एक दो भाई ऐसे हैं कि भौतिक विज्ञान के जानकार है। और राम ने इस दोनों को बुला करके कहा कि ये दायित्व आपका है, आप जल पर सेतु बना दो। और मैं दूसरे अर्थों में कहूं कि समाज में सेतु बनाना ही वेद विज्ञान है। समाज टूटता जा रहा है, विभाजित हो रहा था, जाति के नाम से, वर्ण के नाम से, प्रदेश के नाम से, खबर नहीं कितने कितने भागों में हम विभाजित हो रहे।
ये सेतु बना, ये राम काल के लिए ही उपयोगी था नहीं, आज उसकी प्रासंगिकता ज़्यादा है कि सेतु बने, एक दूसरे को मिलाए। तो वहाँ नल नील कैसे सेतु बनाया जाए उसका विज्ञान जानता था। एक छोटे से घड़े में पूरा सागर की पूरे सागर की अस्मिता एक घड़े में कैसे रखी जाए, सूक्ष्म में विराट को कैसे रखा जाए, उस विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक रामचरितमानस में महर्षि कुंभज है, अगस्त्य महाराज। कुंभज का अर्थ होता है जो कुंभ से जन्म हुआ है, कुंभ से पैदा हुआ है, घटज है। इसका बहुत बड़ा घटा होगा तो कितना बड़ा होगा, लेकिन उसमें विश्व भर की विराटता समाहित थी, विश्व भर का वेद विज्ञान उसमें से। इसलिए तो भगवान शंकर भी जो घड़े से जन्मा है, इस आदमी के पास रामचरितमानस रूपी वेद विज्ञान को श्रवण करने के लिए जाते हैं। कि कई लोग कहते हैं कि सागर जैसी राम कथा है और कुंभ से जो जन्मा है वो क्या खाक कहेगा, लेकिन सागर कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका जल पेय नहीं है, किसानी के लिए उपयोगी नहीं है। हम जानते हैं तो विराट, लेकिन उससे बादल बने, बारिश हो और कोई अपने घड़े में वो स्वच्छ शीतल जल ले तो आदमी को इससे तृप्ति होती। तो एक सूक्ष्म में विराट को कैसे भरा जाए, एक घट में, हमारे यहाँ वेदांत में घटाकाश, महाकाश, चिदाकाश, कितने आकाशों का वर्णन है। तो ये भी एक विज्ञान है। कुंभज को भी वैज्ञानिक रामायण में बताया है, नल नील को भी वैज्ञानिक बताया है, रावण स्वयं वैज्ञानिक है और उनके पास भी स्वयं संचालित ऐसे विमान थे। ये सब प्रमाण हमारे पास है। वेद विज्ञान में हम ये भी तो वायु गोपा उपासते, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? इसका मतलब यह है कि कोई भी वाहन के बिना, कोई भी माध्यम के बिना हमारे ऋषि मुनि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे वैदिक विद्या से पहुंच सकते थे। टेलीपैथी होती थी, ये तो बहुत सामान्य बात थी कि यहाँ कुछ सोचा और वहाँ असर हुई, वहाँ कुछ जानना चाहा और यहाँ से उसको प्रेषित किया गया। लेकिन स्वयं को भी ऐसे वेद विज्ञान से इधर से लेकर वहाँ तक पहुँचाया जाता है। रामचरितमानस में इस विज्ञान का भी एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत है। सीता की खोज करने वाले कुछ बंदर, जिसमें हनुमान जी है, अंगद है, जामवंत है, वो बहुत थक गए। सीता की कोई खोज मिली नहीं। सुग्रीव ने कहा था कि इतनी मुद्दत में यदि आप खोज करके आए तो ही आना, वरना ऐसे ही आए तो मेरे हाथ से आपकी मृत्यु हो जाएगी, हम मार डालेंगे। और सब भूखे प्यासे बहुत दुखी थे। उसी समय हनुमान जी रूपी वैज्ञानिक ने रास्ता निकाला कि कहीं जल मिल जाए। तो एक टीले पर चढ़कर उसने देखा तो देखा कि कुछ पक्षी उड़ उड़ करके एक बीबर में, एक गुफा में जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि वहाँ जल होना चाहिए, क्योंकि पक्षी जा रहे हैं। और वहाँ 3 प्रकार के पक्षी जाते हैं। उसको भी वैज्ञानिक अर्थ में साधक सिद्ध विषयी 3 प्रकार के वो बताएं। खैर वो लंबी चौड़ी बात है। वहाँ ये टुकड़ी जाती है। वहाँ एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी बैठी है, जो स्वयं प्रभा है, स्वयं ऊर्जा है, स्वयं शक्ति संपन्न है। ऐसी एक महिला वहाँ बैठी है। हनुमान जी वाली टुकड़ी वहाँ जाती है, जलपान करती है, फल खाती है, बहुत सबको राहत हुई। उसके बाद वो वैज्ञानिक महिला हनुमान जी वाली टुकड़ी से कहती है कि अब आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं आपको सीता के पास पहुंचा दूंगी। आप कल्पना करो उसके पास कौन विज्ञान रहा होगा, कौन प्रयोगशाला होगी, कौन उपकरण होगा, केवल वेद विज्ञान।
मंत्रों द्वारा जो शक्ति प्रेषित की जाती थी वो विज्ञान स्वयं प्रभा, क्योंकि ये उधार प्रभा नहीं कर सकती। जो स्वयं प्रभा, जिसके पास अपनी ऊर्जा है, वही ये करिश्मा कर सकती। और मानस में लिखा है सभी बंदरों ने अपने नेत्र मूंद लिए, लेकिन बंदर चंचल होते हैं। यदि ऐसे ही धैर्य धारण करके आंखें बंद रखते तो वो जहां सीता है वहां पहुंच जाते। ये वैज्ञानिक महिला उसको वहां पहुंचा, इतनी संख्या में सशरीर वहां पहुंचा सकती थी। उसको रावण की सिक्योरिटी की भी कोई चिंता नहीं, वो सीता के चरणों में इनको भेज सकती थी। लेकिन चांचल्य के कारण इन बंदरों ने आंखें खोल दी तो जानकी तक नहीं पहुंचे, समंदर के तट तक पहुंचे। कभी कभी विज्ञान जब चंचल बन जाता है तो लक्ष्य नहीं पहुंच सकता, मृत्यु के। और जहां समंदर के तट पर ये सब गए, वहां तो संपाति उसको खाने के लिए। विज्ञान विनाश का कारण बन सकता है जब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। विज्ञान में चाहिए समय, एक एक सेकंड, एक एक क्षण की गिनती उसमें होती है। हम सब जानते हैं, जरा भी इधर उधर हुआ तो क्या से क्या हो जाएगा। तो वो भी एक वैज्ञानिक दृष्टांत रामचरितमानस में हमें प्राप्त होता है। तो पूरा रामचरितमानस वैज्ञानिक दृष्टि से, ज्ञान हो और भाव न हो तो क्या अर्थ है। इसीलिए रामचरितमानस में अंत में गोस्वामी जी कहते हैं विज्ञान भक्ति प्रदम। ये रामायण विज्ञान भी देता है और भक्ति भी प्रदान करता है, धर्म भी देता है और विज्ञान भी, अध्यात्म भी देता है और विज्ञान भी देता है। नारद जी देखिए, ये भी एक विज्ञान है। हर एक लोक में उसके पास कोई उपकरण नहीं है। एक तंबूर है, वीणा है, पैरों में पादुका भी नहीं है। और कभी कैलाश, कभी वैकुंठ, कभी ब्रह्मलोक, कभी पाताल, कभी शिव के पास, कभी हर जगह। कौन सी ये मांत्रिक शक्ति है नारद जी के पास। इसलिए मानस में लिखा है कि आपकी हर जगह पर गति है, आप हर जगह जा सकते। लेकिन ये नारद रूपी वैज्ञानिक ऐसा है कि उसके पास गति है और साथ साथ दिशा भी है कि किस दिशा में हमें चलना चाहिए। तो रामचरितमानस जो ग्रंथ में लेकर घूम रहा हूँ उसमें विज्ञान का स्वागत है। विज्ञान की आरती उतारी गई है, भाव से, संवेदना से, दिल की भक्ति से। तो इस रूप में वेद विज्ञान का समन्वय बहुत आवश्यक है। हमारी यूनिवर्सिटियां क्या है कि शिक्षा देती है, विद्या कम देती है। शिक्षा देती है। शिक्षा इतना पवित्र अच्छा शब्द है, लेकिन इतना, शिक्षा तो कोर्टों का शब्द है, अदालतों का शब्द है। कोई गुनहगार है, उसको 20 साल की सजा, शिक्षा करो, उसको ये दंड दो, ये से। हमारी प्राचीन परंपरा शिक्षा नहीं देती, विद्या देती है। वशिष्ठ का आश्रम क्या काम करता? शिक्षा नहीं देता था। अल्पकाल विद्या सब आई। चारों भाई जब वशिष्ठ जी के वहाँ पढ़ने गए तो वहाँ विद्या, इसीलिए शिक्षालय कहने से बदले विद्यालय कहना बहुत आवकारदायक होगा। और शिक्षा कभी कभी बंधन में भी डालती है। विद्या या विद्या, सा विद्या या विमुक्त, जो हमें मुक्ति तक पहुँचाती। ऐसी वेद विद्या, वेद विज्ञान हमारे उदासीन परंपरा के एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी गंगेश्वरानंद जी। उसने वेद विज्ञान को वेदों से निकाल करके बिलग बिलग सब्जेक्ट में बहुत पेश किया। बड़ा नया संशोधन आपने गंगेश्वरानंद जी महाराज ने, वेद। महर्षि महेश योगी ने भी बहुत काम किया विदेश में। और यहाँ से इतने वैज्ञानिकों, जिसका मैं साक्षी हूँ, वैज्ञानिक ऋषियों को बुला बुला करके महीनों तक वहाँ रखते थे। मैं भी एक बार उसकी शिविर में 8 दिन रहा हूँ। तब मैंने ये देखा, मैं उसका साक्षी हूँ कि बहुत बड़ा काम वेद विज्ञान का आपने भी किया। तो भारत का साधु समाज, भारत का ऋषि मुनि बहुत मात्रा में वैज्ञानिक है। लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिक
और हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि में अंतर इतना है कि पाश्चात्य वैज्ञानिक है वो इति सिद्धम कहते हैं, ये प्रयोग करके इति सिद्धम ठीक होगा। ये तो अच्छा है कि बात बन गई, प्रयोग सफल हो गया, इति सिद्धम। लेकिन भारत के ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक है वो अति सिद्धम से राजी नहीं है, वो अति शुद्धम से राजी है। केवल सिद्धम नहीं, शुद्धम होना चाहिए। सिद्ध होना बड़ी उपलब्धि नहीं, शुद्ध होना बड़ी उपलब्धि है। सिद्धों से तो गगन भरा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी नक्षत्र गिर सिद्धों में गिरने की संभावना होती है। जो शुद्ध है, हनुमान जी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, स्वयं प्रभा की तरह, नारद की तरह, नल नील की तरह, जो नक्षिक शुद्ध है। तो मेरी दृष्टि में दोनों में इतना फर्क है। वो इति सिद्धम पर विश्वास करते हैं, हमारा विज्ञान इति शुद्धम पर। शुद्धौसि बुद्धौसि निरंजनौसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच। तो शुद्धि पर हमने बल दिया और विज्ञान बहुत बड़ा वरदान। लेकिन शुद्ध भाव से, शुद्ध संवेदना से चलता तो नागासाकी की घटना नहीं बनती, हिरोशिमा का घटना नहीं। और आज भी जो विज्ञान के प्रयोग से जो 3-4 साल से कई मुल्कों में जो चल रहा है वो ना होता। तो आपने जो ये इस बैनर के नीचे जो ऐसा सेमिनार और ये सब आप करते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि संवेदना के साथ विज्ञान यात्रा करे तो मानव जगत का बहुत। और मैं जो पूरे रामचरितमानस का सार दुनिया के सामने रख रहा हूँ वो है सत्य, प्रेम और करुणा। भगवान करे ये त्रिवेणी संगम घट घट में हर जगह चरितार्थ हो, ताकि इस पवित्र भूमि छिन्न भिन्न न हो। इतनी सुंदर रमणीय वसुधा कहीं विनाश के कगार पर न चली जाए। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट कमाल साहब हुए, कलाम साहब, उसने लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो कहा था ना कि जय जवान जय किसान। और वाजपेयी जी ने जब ये पोखरा में जब वो किया और कलाम साहब के कारण, तो जय विज्ञान भी घोषित किया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। फिर ये तो बड़े लोग हैं, हम तो क्या कहें। लेकिन मैं भी अपनी जगह से, हाँ, जैसे सेतुबंध के लिए एक गिलहरी भी अपना पानी में पूंछ डाल करके रेती के कण सेतुबंध में, तो एक गिलहरी का काम करते हुए मैंने भी एक सूत्र जोड़ने का प्रयास किया कि हमारे देश में और इस पूरे पवित्र सुंदर विश्व में जय जवान हो, जय किसान हो, जय विज्ञान हो और साथ साथ जय ईमान भी हो। ईमान की गैर मौजूदगी, ईमान नहीं है इसलिए विज्ञान विनाशक हुआ है। ईमान नहीं है इसलिए कभी कभी जवान अकारण मरते हैं। ईमान नहीं है इसलिए आज हमारी जमीन बंजर हो जाती जाए, किसानी प्रदूषण युक्त हो गई। आओ हम ईमानदार भी बने। पुनः एक बार सभी के प्रति मेरे हृदय की शुभकामना व्यक्त करता हुआ आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। आज ये पूरा प्रांगण और हम सभी लोग धन्य हो गए हैं बापू। आपकी वाणी और आपके आशीर्वाद से
हम सब ये संकल्प लेके जाते हैं कि भारत को उसकी समृद्ध विरासत को आगे लेते हुए धर्म और विज्ञान के लिए कार्य करेंगे। आपका नमन और हृदय से धन्यवाद।